अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप देख रहे हैं परीना बतुल नाज़िर शो। आज हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है थर्ड वेव फेमिनिज़म। इससे पहले हम बहुत ही अहम टॉपिक्स जेंडर स्टडीज़ के डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड वेव फेमिनिज़म, बेसिकली ये सेकेंड वेव फेमिनिज़म की रिजेक्शन है और जिसके बाद थर्ड वेव फेमिनिज़म पेश की गई। तो सबसे पहले रिजेक्शन को हम देखेंगे कि सेकेंड वेव फेमिनिज़म की रिजेक्शन क्यों। इट रिजेक्ट्स द कोर आइडिया ऑफ द सेकेंड वेव फेमिनिज़म। इसका बहुत ही अहम पॉइंट था सेकेंड वेव फेमिनिज़म का। अगर आप लोगों को याद हो ऑपरेशन, तो ऑपरेशन को ही जो है थर्ड वेव फेमिनिज़म रिजेक्ट करता है। कोर आइडिया जो था इसका कॉमन टू ऑल वुमेन, यानी कि जो जबर है, जो तशद्दुद है, वो तमाम दुनिया की औरतों में सेम है, ये मानना था सेकेंड वेव फेमिनिज़म का। लेकिन थर्ड वेव फेमिनिज़म इस कंसेप्ट को बिल्कुल रिजेक्ट करती है। और बेसिकली क्यों रिजेक्ट करती है और क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि बेसिकली थर्ड वेव फेमिनिस्ट कहते हैं कि दुनिया की तमाम जो औरतें हैं वो सेम सा जो है जबर तशद्दुद नहीं फेस करती, या जेंडर जितनी भी मामलात है उनको वो ज़्यादती वगैरह है वो सेम नहीं होती। मुख्तलिफ़ कल्चर्स में, मुख्तलिफ़ रिलीजन्स में मुख्तलिफ होता है। सो जो प्रॉब्लम्स विद सेकेंड वेव है हम उसको डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट देखें, is the second wave feminism represents the common grievance of women worldwide if it represents interest of all women। सेकेंड वेव फेमिनिज़म थर्ड वेव पेश करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछता है ये कि आया दुनिया की तमाम जो औरतें हैं वो एक से मसाइल फेस करती हैं, उन पे जो जबर होता है, तशद्दुद होता है, गिले शिकवे जो हैं उनके, क्या दुनिया की तमाम औरतों के सेम हैं। Third wave feminists found the problems in second wave feminism, that second wave feminism put women of whole world under one group by showing that they all have the same grievances, but the reality is that these women don't have same grievances। ये जो second wave feminism है, according to it ये कहता है कि दुनिया की तमाम जितनी औरतें हैं उनके गिले शिकवे एक जैसे होते हैं, उनके जो मसाइल हैं वो एक जैसे हैं, उनसे जो ज़्यादती होती है, जबर होता है, वो एक जैसा होता है। तो ये थर्ड वेव पेश करने से पहले कुछ प्रॉब्लम्स थी सेकेंड वेव्स के साथ, सेकेंड वेव फेमिनिज़म के साथ, कि वैसा हरगिज़ नहीं होता है। तो जो न्यू कंसेप्ट था अकॉर्डिंग टू इट, वो क्या कहता है देखें। The new thing which was found by third wave feminists was that women face oppression not just on the base of gender but also on the basis of race, class, caste, ethnicity। तो अकॉर्डिंग टू द वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो जबर है, जो तशद्दुद है, औरतों में जो ज़्यादती होती है, वो सिर्फ और सिर्फ जेंडर बेस नहीं होती है। यानी कि ऐसा नहीं कि फीमेल होने की वजह से या उनके जीन्स फीमेल होने की वजह से वो मसाइल फेस करती हैं, बल्कि इसकी और सारी वजूहात हो सकती है। उसका ज़ात हो सकता है, उसका मज़हब हो सकता है, उसकी क्लास हो सकती है, कास्ट, एथनिसिटी, ये तमाम जो है वजूहात हो सकती हैं कि वो जो है जो वुमेन है वो मसाइल फेस करती है। सो फोकसिंग ऑन वन यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमेन इज अंडर अनडेमोक्रेटिक, और जो दुनिया की तमाम औरतों को एक ही ग्रुप में पेश करना, ये जो है ना डेमोक्रेसी के बिल्कुल ख़िलाफ़ होगा, ये अनडेमोक्रेटिक होगा मामला, ये जमहूरियत पसंदाना रवैया नहीं होगा। सो पोस्ट मॉडर्निज़म को पहले हम डिस्कस करेंगे। पोस्ट मॉडर्निज़म क्या है पहले। पोस्ट मॉडर्निज़म की अगर हम बात करें तो ये जो पोस्ट मॉडर्निज़म है ये एक थ्योरी है which basically rejects the modernism and says that there should be no generalization। तो मॉडर्निज़म को थोड़ा सा ये रिजेक्ट करती है, और पोस्ट मॉडर्निज़म हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि मॉडर्निज़म के बाद ये थ्योरी पेश की गई है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वो कहती है कि दुनिया की तमाम औरतों को एक ही कैटेगरी में आम
कहना, आम औरतें कहना या आम उनको कहना, सबको एक ही चीज़ मानना, ये जो है इसके ख़िलाफ़ होगा, यानी कि ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। देयर इज़ नो यूनिवर्सल कैटेगरीज लाइक सेकेंड वेव फेमिनिज़म बट पुट वुमेन ऑफ होल वर्ल्ड अंडर वन कैटेगरी। तमाम दुनिया की औरतों को एक ही ग्रुप में रखना पॉसिबल नहीं होगा। एक ही ग्रुप जो है वुमेन का बनाना, एक ही कैटेगरी बनाना मुमकिन नहीं है। सो पोस्ट मॉडर्निज़म जो है ना रिजेक्ट करता है मॉडर्निज़म को और कहता है दुनिया की तमाम औरतें एक जैसी नहीं होती हैं। थर्ड वेव पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म की पॉइंट्स को अगर हम डिस्कस करें, नंबर फर्स्ट है नॉन यूनिवर्सलिस्ट। इनका जो थर्ड वेव फेमिनिस्ट थे, जो फेमिनिज़म को मानते थे थर्ड वेव का, तो वो कहते थे कि नॉन यूनिवर्सलिस्ट, यानी कि थर्ड वेव पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म रिजेक्ट्स द यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमेन। पूरी दुनिया की औरतों को एक ही ग्रुप में रखने को ये रिजेक्ट करते हैं, इसलिए नॉन यूनिवर्सलिस्ट हम इन्हें कहेंगे। सो अकॉर्डिंग टू थर्ड वेव post modern feminism, the main made categories like men and women, sex and gender, masculine and feminine, etc don't have any value। तो according to third wave of feminism, वो कहते हैं थर्ड वेव के जो फेमिनिस्ट हैं वो जो है ना औरतों की सेक्स बेस पर या जो है जेंडर बेस पर सिर्फ मस्कुलाइन और फेमिनाइन बेस पर कैटेगरीज को का इनकारी हैं ये लोग, और इस तरह की कैटेगरीज की कोई वैल्यू ही वो नहीं समझते हैं। सो सेकंड देखें, इंटर सेक्शनलिटी को देखें। According to this point, women's oppression doesn't based on single factor of the gender। यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है इंटर सेक्शनलिटी, थर्ड वे फेमिनिस्ट जो मानते हैं, उनका कहना है कि औरतें जो जबर तशद्दुद ज़्यादती फेस करती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जिन्स के बेस पर नहीं है, ठीक है, जिन्स बेस्ड नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अवामिल हैं। सो इंस्टेड अ वुमेंस कंडीशन इज़ डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग रेस, क्लास, कास्ट, एथनिसिटी। अगेन वही पॉइंट आ गया जी, औरतों को ज़ात पात पर, मज़हब के बेस पर और भी बहुत सारे मामलात जिनके बेस पर देखा जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ उनको जेंडर बेस ज़्यादती नहीं होती है। सो नंबर थर्ड देखें, कल्चरल रिलेटिविज़म को देखें। डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस। ये थर्ड वे फेमिनिस्ट कहते हैं कि मुख्तलिफ कल्चर्स में औरतें मुख्तलिफ फेस करती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। सो वन कैन नॉट मेक जजमेंट अबाउट अदर कल्चर विदाउट एक्सपीरियंसिंग एट। एक कल्चर दूसरे को एक्सपीरियंस किए बगैर कुछ भी नहीं कह सकता, यानी कि ये नहीं कह सकते कि हो सकता है किसी एक माशरे में औरत पर ज़्यादती ना होती हो, दूसरे पे होती हो। जुल्म ज़्यादती हर जो है ना कल्चर में, रस्म रवाज में, मज़हब में सेम नहीं होती है। कल्चर रिलेटिविज़म हम कहेंगे। सो इट्स नॉट ट्रू टू मेक जजमेंट्स रिगार्डिंग द वुमेन ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड बाय एनालाइजिंग जस्ट वन वेस्टर्न कल्चर। सिर्फ़ और सिर्फ हम मगरबी कल्चर को देखते हुए औरत पर ज़्यादती वाला जो कंसेप्ट है वो पूरी दुनिया पे नहीं लागू कर सकते, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो कल्चर टू कल्चर ये जो है ना डिफरेंट भी हो सकता है। इम्प्लीकेशंस ऑफ थर्ड वेव फेमिनिज़म अगर हम देखें, इसके असरात जो इम्प्लीकेशन से कहाँ। सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फेमिनिज़म, दैट इज़ दलित फेमिनिज़म। फिर इसके जो है ना बहुत सारे मुख्तलिफ कैटेगरीज आती हैं फेमिनिज़म की फर्दर, जिसमें से दलित फेमिनिज़म एक पॉइंट है, जिसमें दलित फेमिनिज़म जो है ना वाज प्योरली इंडियन फेमिनिज़म। इट वाज फोकस्ड ऑन द अपर कास्ट मिडिल क्लास वुमेन। ये जो बेसिकली दलित फेमिनिज़म है ये बेस करता है इंडियन औरतों का, और उनका जो है ना एक अलग से फेमिनिज़म उन्होंने स्टार्ट की। ये जो फेमिनिज़म है ये स्टार्ट हुई अपर कास्ट और मिडल कास्ट के दरमियान की। कुछ जो इंडिया में होता है कि मुख्तलिफ ज़ात पात का निज़ाम होता है, तो वो जो ऊपर ज़ात वाली औरतें होती हैं उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है और मिडल क्लास को कम फोकियत मिलती है, हर लिहाज से उनको जो है ना जबर और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। सो इसके ख़िलाफ़ जो है उन्होंने एक फेमिनिज़म स्टार्ट की जिसे हम दलित फेमिनिज़म कहेंगे। इसके अलावा दलित वुमेंस इंटरेस्ट वर टोटली एक्सक्लूडेड फ्राम द मेन स्ट्रीम फेमिनिज़म। जो मेन स्ट्रीम फेमिनिज़म है वहाँ से जैसे दलित जो फेमिनिज़म है और इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है और इनका जो डिमांड है उसको बिल्कुल निकाला गया था। सो उन्होंने अलग से एक फेमिनिज़म स्टार्ट की जिसे हम दलित फेमिनिज़म कहेंगे।
इम्प्लीकेशन ऑफ थर्ड वेव फेमिनिज्म में देखें, वीकनिंग ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स। इसके अलावा पहला जो काम हुआ वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फेमिनिज्म आया, जिसमें कॉलोनियल फेमिनिज्म भी आता है, दलित फेमिनिज्म भी आता है। कुछ 3 पॉइंट बेसिकली इसमें हैं। सो जो फेमिनिज्म है वो एक ही कैटेगरी उसकी ना नहीं रही, बल्कि कई कैटेगरीज बन गई। और सेकेंड इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि वीकनिंग ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स, जो फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स थी जो उसका ख़ात्मा हो गया और वो कमज़ोर पड़ता गया। सो द थर्ड वेव फेमिनिज्म broadened the concept of feminism, and various types of feminism were flourished. So it basically rejected the unity approach. Basically जो weakening of feminist politics की अगर हम बात करें तो तमाम दुनिया की औरतों को एक ही कैटेगरी में रख के बहुत ही मजबूत ग्रुप बनाया गया था सेकेंड वेव में। सो उसको अगर ख़त्म किया गया तो यूनिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई। यहाँ भी यूनिटी अप्रोच ख़त्म होने की वजह से बहुत सारी इसकी कैटेगरीज बन गई, जिसकी वजह से जो फेमिनिस्ट थे ऑल ओवर द वर्ल्ड वो जो है ना कमज़ोर पड़ गए। So after third wave feminism, women of after third wave feminism, women of the world were divided in various groups according to their different grievances. वो तब के बाद जो है औरतें अपने गिले शिकवों के हिसाब से मुख्तलिफ कैटेगरी में बट गई थर्ड वेव फेमिनिज़म के बाद, क्योंकि ये एक ग्रुप जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और अपनी अपनी डिमांड्स के हिसाब से मुख्तलिफ फेमिनिस्ट बनते गए। पोस्ट फेमिनिज़म एंड पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म की अगर हम बात करें, पोस्ट फेमिनिज़म यानी कि फेमिनिज़म के बाद एंड पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म और मॉडर्न फेमिनिज़म के बाद के हालात की अगर हम डिस्कस करें, सो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म इज़ ऑल अबाउट विच वी हैव स्टडीड अबव, बट पोस्ट फेमिनिज़म इज़ नॉट अबाउट द थर्ड वेव फेमिनिज़म। बेसिकली जो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म में जो अभी हमने डिस्कस किया वो तमाम चीज़ें की जी, फेमिनिज़म के बाद भी मज़ीद उसमें ग्रुप्स बनते गए और हर गिले शिकवे के हिसाब से अपने ज़रूरियात के हिसाब से जो है ना मुख्तलिफ औरतों ने मुख्तलिफ ऑर्डर्स देने शुरू कर दिए और मुख्तलिफ डिमांड्स उनकी बढ़ती गई। सो इस तरह से जो थर्ड वेव फेमिनिज़म है वो बेसिकली जो है पोस्ट फेमिनिज़म नहीं है, यानी कि पोस्ट फेमिनिज़म जो है उससे पहले की बात हुई थर्ड वेव से, और थर्ड वेव के स्टार्ट से ही हम बात करेंगे पोस्ट फेमिनिज़म की। सो पोस्ट फेमिनिज़म वाज एन आइडिया, बेसिकली है क्या ये एक आइडिया है विच वो अराउज इन अमेरिका ड्यूरिंग 1980s। ये एक 1980 के दौरान एक आइडिया जो है ना शुरू हुआ, एक लोगों का एक कंसेप्ट था अमेरिका के। सो द प्रोस्पोंडेंट्स ऑफ दिस आइडिया वर ऑफ द व्यू दैट सोसाइटी हैज़ अचीव्ड जेंडर इक्वलिटी, फेमिनिज़म हैज़ अचीव्ड इट्स गोल, सो इट इज़ टाइम टू मूव अवे फ्राम फेमिनिज़म। तो यानी कि पोस्ट फेमिनिज़म का कंसेप्ट जो है वो ये कहते हैं कि भाई अभी फेमिनिज़म या फेमिनिस्ट जितने भी थे उनका कुछ डिमांड्स थे, वो डिमांड्स पूरे हो गए हैं, अब कोई फेमिनिज़म बाकी नहीं है, अब फेमिनिज़म से हमें आगे बढ़ना चाहिए, उनका ये कंसेप्ट था। और वो कहते थे कि अभी फेमिनिज़म बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उस एरा को या उस कंसेप्ट को हम पोस्ट फेमिनिज़म कहेंगे। लेकिन पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म की अगर हम बात करें तो लेकिन डिमांड्स जो है मज़ीद बढ़ गई हैं, तो उन डिमांड्स की हम बात करेंगे जो मुख्तलिफ ग्रुप्स ऑफ फेमिनिस्ट हैं। सो उसकी अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म। और अगर हम 1980s से अमेरिका का जो कंसेप्ट था, आइडिया था जो स्टार्ट हुआ था और उनकी जो कुछ डिमांड्स थे उसको पूरी होने की बात करें, वो पोस्ट फेमिनिज़म कहलाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और देखते रहिएगा मज़ीद टॉपिक्स के लिए जनरल स्टडीज़ का। थैंक यू वेरी मच।